Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning. Dear students, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के टॉपिक को आजकल डिस्कस कर रहे हैं और आज से हम ग्राफ्स की कंस्ट्रक्शन का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहला ग्राफ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम दो तरह से बनाए जाते हैं, फॉर इक्वल क्लास साइज एंड फॉर अनइक्वल क्लास साइज। आज के लेक्चर में मैं आपको इक्वल साइज का हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना बताऊंगी। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वल क्लास इंटरवल का जब ग्राफ आप बनाएंगे तो उसमें एक्स एक्सिस पर आप क्लास बाउंड्री लेंगे और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी। इस चीज को भी आपने अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये चीज भी एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद एक डेटा सेट मैंने आपके सामने लिखा है, दिस इज अ ग्रुप्ड डेटा और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाता है। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास क्लासेस में इस वक्त क्लास बाउंड्रीज मौजूद हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपकी क्लासेस ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर क्लास लिमिट होती तो आप पहले क्लास बाउंड्री में उसको कन्वर्ट करते, देन आप हिस्टोग्राम बनाते, लेकिन इस वक्त ऑलरेडी मेरे पास क्लास बाउंड्रीज मौजूद है। और दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी चाहिए जो कि हमारे पास डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में गिवन होती है। अब जब भी आपने हिस्टोग्राम बनाना है तो स्टूडेंट्स उसमें आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आया आपका जो डेटा सेट है वो इक्वल क्लास इंटरवल या क्लास साइज का है या अनइक्वल का। तो उसके लिए आप चाहें तो एक कॉलम भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अगर आप जनरली वैसे ही देख लेते हैं तो भी ओके है। देखिए स्टूडेंट, क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास साइज होता है। तो क्लास बाउंड्री में क्लास साइज किस तरह से लिया जाता है? अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस। अब अगर आप 62 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपके पास 2 आता है। सिमिलरली आप बाकी क्लासेस में भी अगर गैप देखें तो वो 2 का है। इसका मतलब है हर क्लास का जो इंटरवल है या साइज जो है वो कितना है? 2, जो कि इक्वल है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे क्लास का साइज कंस्ट्रक्ट करना तो वो भी आप कर सकते हैं, ये कॉलम ऑप्शनल है। अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं ओके, नहीं करते देन भी ओके फॉर इक्वल क्लास इंटरवल। आपके पास अगर आप देखें तो क्लास साइज इस वक्त सबका 2 है, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आप ग्राफ इक्वल साइज के लिए कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस पर हम क्लास बाउंड्री लेंगे और वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी लेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट करना है और वो ये कि क्लास बाउंड्री आप एक्स एक्सिस पर किस तरह से लिखेंगे। यूजुअली स्टूडेंट्स आप इसको एल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 7 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी एक तरह से आप अपने ज़हन में रख लें। एल की फॉर्म में लिखने का मतलब है कि 60, 62 एंड 74 तक आप यहाँ पर वैल्यू प्लॉट करेंगे। तो मैं वैल्यू आपके सामने प्लॉट करती हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने अपनी क्लास बाउंड्रीज को प्लॉट कर लिया। अब आप फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे और डेफिनेटली वही वे है कि सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को आपने ऑब्जर्व करना है। तो हम 2 का गैप ले लेते हैं जो कि अप्रोप्रिएट होगा। यहाँ पर ओरिजिन 0, तो फ्रीक्वेंसी भी हमने प्लॉट कर ली। अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि हिस्टोग्राम रेक्टेंगुलर बार्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, एडजेसेंट बार होती हैं। ठीक है, अब आपने इसको कैसे बनाना है? 60 to 62 की जो क्लास बाउंड्री है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। ठीक है, तो 60 to 62 की क्लास फ्रीक्वेंसी 1 है जो कि तकरीबन यहाँ पर आ रही है 0 और 2 के दरमियान में। तो आप 1 तक 60 और 62 1 के साइज की आपने एक रेक्टेंगुलर बार ले ली। यहाँ पर 60 to 64 8 फ्रीक्वेंसी है। 60 to 64 फ्रीक्वेंसी इज 8। (64 to 66) 11। and 72 to 74 1।
फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ हिस्टोग्राम की कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अनइक्वल का ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।